तो हिस्ट्री में जब जा रहा है तो बिल्कुल विद डेट जा रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज पर नजर डालनी पड़ेगी। और एक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेगुलर कि वो शहर किस नदी के किनारे है, रेगुलर आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं, जरा देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं क्या क्या रेगुलर आ रहा है। एक तो सीएम पीएम, ये रेगुलर आ रहा है। एक नदी के किनारे, बसा शहर जरूर आ रहा है। एक कंप्यूटर से रिलेटेड कभी कभी फुल फॉर्म दे रहा है, कभी कंप्यूटर का दिमाग क्या है, कभी ब्राउजर है, कंप्यूटर से लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन। एक लेखक रेगुलर आ रहा है। एक गवर्नमेंट की योजना आ रहा है। ये योजना, किसी योजना का फुल फॉर्म पूछ रहा है, किसी पूछ रहा है कि ये योजना किस चीज से संबंधित है, ये रेगुलर पूछ रहा है। थोड़ा इन पे नजर रखे रहिए। एक दिवस का थीम पूछ रहा है कि इस दिवस का थीम क्या है। गुड मॉर्निंग। एक मंदिर पूछ रहा है कोई, कि जैसे अभी घटना घटित हुई है, जैसे सावरमाला पूछ लिया कि सावरमाला मंदिर कहाँ है, मंदिर पूछ रहा है। या कोई पर्वत पूछ रहा है, पर्वत दर्रा, कि ये कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति पूछ रहा है रेगुलर। दिवस में जयंती पूछ रहा है, किस जयंती पर या किसके उपलक्ष्य में वो दिवस मनाया जाता है, या फिर वो किस डेट को मनाया जाता है। तो इसमें थीम भी है और दिवस में से आ ही रहा है जरूर। अब जैसे शौचालय दिवस ही पूछ लिया, किस डेट को मनाया जाता है। अब एक रेलवे से जरूर पूछ रहा है। अब रेलवे की ट्रैक की लंबाई पूछ ली, ट्रैक की लंबाई। कल को कर्मचारी पूछ लेगा, स्टेशन पूछ लेगा, टोटल स्टेशन कितने हैं, जोन कितनी है टोटल। इस तरह से रेल से लगातार कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो ऐसे 9-10 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो गए हैं कि ये पूछे ही जाना है। रीजनिंग से बताइए, कोई मुश्किल वाली चीज आ रही है? सिंपल पूछ रहा है, रैंकिंग पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है। इनमें से तो पक्का पक्का आ ही रहा है एक क्वेश्चन मैन में। एक सिलोजिज्म में से पूछ रहा है, बेन आरेख पूछ रहा है। तो ये 4-6 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के और नॉर्मल है। मैथ में भी नॉर्मल ही पूछ रहा है। टिक्नोमेट्री से जरूर 2-3 क्वेश्चन पे जा रहा है। मेंसुरेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन लगा रहा है। यानी लगभग सब हर एरिया से टच कर रहा है। CISI ये पूछ ही रहा है, परसेंटेज पूछ ही रहा है, लाभ हानि पूछ ही रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि एक तरफा जा रहा हो, लगभग बैलेंस होकर चल रहा है। तो पेपर इस समय बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। जैसे ये पूछा था, विलेज ऑन व्हील, विलेज ऑन व्हील कब चालू किया रेल ने? ये परियोजना कब चालू की थी रेल ने? अब यहाँ एक और फायदे की चीज है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो एक ही है ना। जिस क्वेश्चन बैंक में इन्होंने डाले हो, चाहे 11,000 क्वेश्चन डाले हो, चाहे 20,000 डाले हो, उसमें क्वेश्चन तो फिर अब इसमें से अलग अलग शिफ्ट में लग रहे हैं। ये आज की डेट के पहले शिफ्ट में लग गए, कुछ दूसरी शिफ्ट में लग गए, कुछ तीसरी में लग गए। अब अगली डेट जब चालू हुई तो फिर उसी 11,000 में से लगा। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं अलग अलग शिफ्टों में। क्वेश्चन तो उतना ही है ना, पूल जो बनाया है वो फिक्स बनाया होगा जितने भी क्वेश्चन। अब किसी के हिस्से में कोई से क्वेश्चन आएंगे, किसी के कोई से, तो ये नहीं कह सकते रिपीट ना हुए, रिपीट होंगे अलग अलग शिफ्टों में। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरूर देखते जाए। ये 2004 में योजना आई थी,
रेल मार्ग की लंबाई कितनी है इस समय? देखिए ये क्वेश्चन आया था, रेल मार्ग की लंबाई पूछ ली थी। तो वैसे तो अब इनके ऑप्शन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जो ऑप्शन दिया है, इन्होंने ऑप्शन दिया था 63,974 लगभग इतना ट्रैक है रेल मार्ग का। एक इनकम टैक्स का एक योजना आई थी कि विवाद में विश्वास, कुछ दिन पहले चली थी, विवाद में विश्वास स्कीम। इसमें क्या किया था कि आप पर इनका इतना इनकम टैक्स निकलता है, विवाद था, वो कह रहा था कि नहीं इतना नहीं, इतना वरना आईटी इनकम टैक्स के द्वारा एक योजना निकाली गई थी कि विवाद में विश्वास, जिन जिन का विवाद है वो इस स्कीम में पहुंचे वहां पर और बैठ करके सेटलमेंट हुए थे। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट पे टैक्स आया था इसके तहत। तो कितना आ गया था? ये आ गया था 72,480 करोड़। इतना कलेक्शन हो गया था इसमें। एक विश्व शौचालय दिवस का आया, विश्व शौचालय दिवस, ये कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। ये हम वो क्वेश्चन लिख रहे हैं जो रिपीट होने का चांस है। जिनका नहीं है चांस उनको नहीं लिख रहे हैं, उनको क्या लिखना। एक ये रिपीट फिर से होगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है कि पृथ्वी पर 60 kg द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर कितना होगा? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसने द्रव्यमान पूछा है, आपसे भार नहीं पूछा है ना। अगर ये भार पूछा होता यानी W बराबर mg पूछा होता तो 1/6 हो जाता है, इसलिए ये W भी 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर ये भार पूछा होता तो इसने पूछा द्रव्यमान, द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, 60 किलो 60 किलो रहेगा, जी का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ मास पूछा है, द्रव्यमान पूछा। फिर से रिपीट होगा कहीं। वर्ल्ड कप 2019 में टीम कितनी रही? 10 2019 के वर्ल्ड कप में 10 ही सर। 10 थी। हाँ सेट में रिपीट हो रहा है, होने लगे रिपीट अब। ये अब आगे भी सेट में रिपीट होंगे, तो इनको तो जो आ रहा है उनको तो छोड़िए मत। ये तो ये समझिए कि आपके सामने उसने किलो दे दिया आपको। कोई भी सेट मत छोड़िए देखने को, देखते रहिए जहां भी मिले। कोई अपने नियर डियर है उनसे भी किलो लीजिए जितना भी लिया जा सके। तो वर्ल्ड कप 2019 में टीम 10 थी। HTTP का फुल फॉर्म पूछा था, क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये पूछा है तो हो सकता है इसके करीब में ये HTML पूछ ले कल को। ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। काम भी पूछ सकता है इनका, दोनों का काम क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक लैंग्वेज है, दोनों में बिल्कुल अंतर है। एक URL का पूछा था, URL का क्या होता है? हाँ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये वही होता है URL जो बॉक्स में डालते हैं कि https://www.kcgkiran.com। ये जहां लिखते हैं हम, यही URL होता है। ये जो बॉक्स है ना, ये URL है, ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा, ये पूरा URL हो गया। अब URL में डालिए, कहते हैं ना URL में लिखिए इसको, तो इसमें ये कॉम क्या है? ये डोमेन होता है किसी भी वेबसाइट का
हाँ, ये डोमेन भी कई तरह के होते हैं कि ये कॉमर्शियल कंपनी है, ये डोमेन ये बताएगा कि कॉमर्शियल कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की ये संस्था है, काम क्या करती है, लगभग ये जानकारी देता है। ये इस कंपनी का नाम होता है, ये जो भी कंपनी होती है जिसका वेबसाइट होता है ये नाम होता है। और WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, HTML का ही है। सर सांची, हाँ बोलो। मैथ ट्रेनिंग में क्वेश्चन यही आएंगे सीक्वेंस, मतलब जैसे आ रहे हैं, मतलब इस पैटर्न पर हाँ, जिस पैटर्न पर आ रहा है वही रहेगा। आखिर तक यही रहेगा, मतलब हाँ, ये फेस हो टू फेस सकता है चेंज कर देंगे कभी। बीच में एक आध हार्ड क्वेश्चन डाल सकता है, डिफिकल्टी बढ़ सकती है। शुरू का मामला हो सकता है डिफिकल्टी लेवल चेंज कर दें। ये ऐसा होता है जब क्वेश्चन बैंक तैयार होता है तो इसमें डिफिकल्टी लेवल होते हैं, तो हो सकता है ये डिफिकल्टी लेवल अभी इजी चला रहे हो, फिर बीच में कहीं भी डिफिकल्ट कर देंगे और कहीं इजी मीडियम कर देंगे। हाँ? अब इससे नीचे नहीं होगा। अब ये मान लीजिए कि ये इजी वाला लेवल है, ये जो चल रहा है, बहुत इजी भी नहीं कर सकते इसको, देखा जाए तो बहुत इजी नहीं कर सकते पिछले सेट को, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, जो पैटर्न चल रहा है यही रहेगा। इसमें क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े से लेवल बढ़ सकता है क्वेश्चन का, तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, लेवल बढ़ने के लिए तैयार रहें। ये देखिए सांची का स्तूप, अब अभी हाल का पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पीछे का पूछ ले सांची का स्तूप कब शामिल हुआ विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ। अब ये सब नहीं करने हैं, जो मेन मैंने जैसे सांची का स्तूप है, ताजमहल है, किला है, लाल किला, कुतुब मीनार है, इस तरह की चीजें बस ये 4-6 कर लीजिए कि ये कब शामिल हुए थे विश्व धरोहर में। तो ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ था 1989। एक विश्व धरोहर पूछता है और एक 7 अजूबों में, पूरी डेट की जरूरत नहीं, इसके लिए पूरी डेट कीजिए, जो हिस्ट्री की डेट है उनमें पूरी डेट कीजिए। हिस्ट्री की कोई भी युद्ध की डेट है, कुछ युद्ध है, कुछ घटनाएं हैं, उनकी पूरी डेट कर लीजिए। ऐसे ही जो आजकल जो घटनाएं घटित हो रही है करंट अफेयर्स में, उनकी विद डेट कीजिएगा कुछ घटनाएं, और ज्यादा पुरानी नहीं, ये हाल की 6 महीने की घटनाएं कुछ मुख्य उनकी विद डेट कर लीजिए। नहीं, करंट अफेयर्स तो 2018 तक की पूछ रहा है, लेकिन जो डेट वाइज जो घटना है ये 6 महीने की कर लीजिए। मैंने पानीपत का युद्ध पूछ लिया था, पानीपत का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध पूछा है, पहला नहीं, पहला तो 1526 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ है दूसरा, अकबर और हेमू के बीच, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश कायम किया था, मुगल वंश की स्थापना। इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। हाँ, अकबर की तरफ से लड़ा बैरम खान, ये हुआ। सर इस टाइम विश्व धरोहर कितनी है? 37,000। हाँ 37 हो, 37 है टोटल। ये देखिए टोटल वाला भी पूछा था एक में कि ये कितने हो गए हैं, विश्व धरोहर भी कर लीजिए, और एक रामेश्वर संधि में कितने हो गए हैं, रामेश्वर संधि में कितने हो गए हैं, टोटल राज्य कितने हो गए हैं, ये संख्या टोटल की पूछी जा रही है। टोटल टाइगर कितने हो गए, और टोटल तेंदुआ कितने हैं, ये टोटल स्टेशन, टोटल लंबाई, ये टोटल पूछी जा रही है कुछ, ये ट्रेंड चल रहा है। राजतरंगिणी के लेखक, इतिहास की किताब है,
नामा, बाबरनामा। अब इन किताबों को फिर से ले आइए, जो बीच में भूल गए थे इनको फिर से ले लीजिए आप। इंडिका, इस तरह की जो पुस्तकें हैं जो मैन इतिहास की, इनको फिर से देख लीजिए। राज तरंगनी पूछ ली, किसकी है? कलड़ की। राज तरंगनी। और अकबरनामा किसने लिखा है? आईने अकबरी भी कर देते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। अबुल फजल। और बाबरनामा, बाबर ने नहीं लिखा था, क्या कथा है इनकी, लेकिन बाबर ने नहीं लिखा था, ये अबुल फजल बेगम ने। ये तो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, जीवन भर लड़खड़ाता रहा। बाबर का गुल बदन बेगम ने। बाबरनामा इनका किसने लिखी है? इंडिका मैग्नेस्टी। तो बाप रे, दिमाग खराब। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। चाणक्य, कौटिल्य। अब इस तरह की पुस्तकें, ये इतिहास की पूरी विषय की एक बार देख लीजिए, नजर डाल लीजिए, समझ लो कि इस तरह की एक बुक जरूर पूछी जाएगी, इस तरह की युद्ध पूछे जाएंगे। अब पानीपत का है, अब यहीं पर और दूसरी कर लीजिए, प्लासी की लड़ाई कर लीजिए। प्लासी की लड़ाई, ये जितने भी युद्ध है पुराने, उनको एक एक करके देख लीजिए। एक विदेश की इस तरह की घटना पूछी जा रही है जो विदेश में हुई और बड़ा चर्चित हुई विश्व लेवल पर। जैसे कि एक सांसदों का मामला आया था कि किस देश के सांसद हैं जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के देश में जलवायु आपात लगवा दिया, जलवायु आपातकाल घोषित करा दिया। ये कौन से देश में था? सांसदों ने ऐसा करवा लिया। अब ऐसे ही कुछ घटनाएं, जैसे कुछ देश की संसद, अभी हाल में संसद को वो किया गया था, खत्म किया गया था किसी विवाद को लेकर के। संसद जो है क्या बोलेंगे इसको, सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे। तो जो संसद सस्पेंड हुई है, जैसे कि अभी कहाँ की हुई? इजराइल की हुई थी, एक नेपाल की हुई थी, ये कर लीजिए। ऐसे ही कुछ देश के प्रधानमंत्रियों ने अभी हाल में इस्तीफा दिए, तो उन इस्तीफों को कर लीजिए। तो विश्व लेवल की कुछ घटना है इस तरह की। ये आपातकाल कहाँ घोषित हुआ था? ये जापान में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इनसे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन और भी कर डालिए। मुद्रा भी पूछ रहा था। मुद्राई भी पूछा गया था। मुद्रा भी पूछा जा रहा है। हाँ, वो भी पूछा जा रहा है। साबरवाला मंदिर कहाँ था? और ये एक दर्रा भी पूछा जा रहा है, झुलसा दर्रा, और एक नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है? दर्रे पूछे जा रहे हैं। हाँ हाँ। 17वीं एक बिहार की प्रोटेम स्पीकर पूछे गए थे। अब जब प्रोटेम स्पीकर पूछे गए हैं, तो वहां का ये भी पूछ लेगा कि डिप्टी सीएम किसे बनाया गया है, सीएम कौन है, राज्यपाल कौन, उपसभापति कौन बनाए गए हैं, बिहार की विधानसभा के, ये सब पूछ लेगा। तो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? जीतन राम मांझी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिप्टी सीएम दो बने हैं ना यहाँ पर, 2 डिप्टी सीएम। हाँ, इनको कर लीजिए। तो मांझी सर, ये जीवन राम मांझी है। जीतन राम मांझी।
एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है लैंड लॉक। लैंड लॉक इसका मतलब है चारों तरफ से बंधा हुआ कौन सा देश? जैसे हमारा नेपाल है लैंड लॉक, भूटान है, चारों है। तो ये कुछ तो एशिया के देश कर लीजिए जो लैंड लॉक्ड है, कुछ अफ्रीका महाद्वीप के और कुछ यूरोप महाद्वीप के। तो कुछ कुछ कर लीजिए जो प्रसिद्ध है लैंड लॉक्ड, ये पूछ जाए। दक्षिणी अमेरिका का पूछा था सर। हाँ, इसमें कुछ लिखा देंगे। बोलिविया और पराग्वे थे इसमें। देखिए विश्व शौचालय दिवस पूछ लिया था, क्या है शौचालय दिवस? 19 नवंबर। 17 नवंबर। जो आ चुके हैं उनको तो ये 17 नवंबर को है। इंदिरा गांधी की जयंती पूछ ली, ये है 19 नवंबर। इंदिरा गांधी की जयंती तब है ये 19 नवंबर। अब अटल बिहारी वाजपेयी की पूछ लेगा। अब्दुल कलाम की पूछ लेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये 4 का पूछ लेगा। एनवायरनमेंट डे की थीम अब एनवायरनमेंट है, ऐसे ही विश्व पृथ्वी दिवस है, ओजोन दिवस है, महिला दिवस है, महिला दिवस, पर्यावरण दिवस, इनकी कर लीजिए थीम सब। मुश्किल से ये 8-10 थीम है, 8-10 थीम को कर लीजिए, लिखाई थी एक साथ सारी थीम। ये इस तरह के क्वेश्चन है पूछे जाने वाले, इन पर नजर रखिएगा। एक चित्रकला पूछी, ये कोई कला पूछी जा रही है, जैसे चिकन करी, कला है, तो ये कलाकारी कहाँ की है? बनारस की कला है। कुछ जगह की कला विश्व प्रसिद्ध है, जयपुर की कला है। तो ये कुछ कलाएं कर लीजिए जहां तक। एक हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं, जैसे ये पूछा था DHP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है इसका हेडक्वार्टर। तो ऐसे एक एनवायरनमेंट बताया था, एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका भी हेडक्वार्टर पूछ लेगा। WWF का हेडक्वार्टर, UNO का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, यूनेस्को, यूनिसेफ, दक्षिण, इनका हेडक्वार्टर पूछ लेगा। ये DHP का कहां पर है? ये न्यूयॉर्क से। पहला कोविड वैक्सीन, पहली कोविड वैक्सीन देने वाला कौन सा देश है? तो ये रसिया है। कोविड वैक्सीन ऐसे क्या लेगा कि कोविड वैक्सीन पेश करने वाला तो ये USA है। वर्ल्ड बैंक की WHO इस देश को सबसे ज्यादा मिली है। विश्व बैंक ने इसमें सबसे ज्यादा मदद किसको दी है? तो इस तरह के क्वेश्चन कोविड से पूछ लेगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, तो देखिए गूगल है, क्या गूगल है ऑपरेटिंग सिस्टम? याहू है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस अब कुछ सर्च इंजन है और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सही है। ये आवाज कहां से रिपीट हो रही है? सर आवाज रिपीट हो रही है सर आपकी। या किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कीजिए। तो गूगल क्या है? गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ब्राउजर है? हाँ, गूगल का जो क्रोम है वो ब्राउजर है। ब्राउजर वो है जिसके अंदर वेबसाइट का यूआरएल डाल करके हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, वो क्रोम वो है ब्राउजर। तो ब्राउजर क्रोम है, मोजिला ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, जबकि याहू क्या है? सर्च इंजन है। गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन गूगल और याहू अपने आप को सर्च इंजन नहीं बताते, सर्च इंजन नहीं बताते हैं, लेकिन है सर्च इंजन। सर्च वेब है, सर्च वेबसाइट है, ये सर्चिंग के लिए है याहू और ये गूगल दोनों। एक रामेश्वरम साइट पूछी जा रही है। रामेश्वर कितनी है? रामेश्वर साइट और रामेश्वर साइट, रामेश्वर संधियां कितने की हो गई? एक तो अभी भी तो शामिल हुआ था, ये 47 हो गई है। अरे रामेश्वर संधि वही होती है जो उसमें कहीं दलदल इलाका है, खारी जमीन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रामेश्वर संधि होती है। तो ये अब तक 47 हो चुकी है टोटल। एक खेलो इंडिया का पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम, लेकिन इसने क्या पूछा है? पीछा वाला पूछा है कि 2019 कहाँ हुआ, अब 2020 कहाँ होगा, 2021, इस तरह से। तो ये गुवाहाटी में हुआ। अब एक चीज और कर लीजिए, एक ट्रेंड और आ रहा है कि ये खेल 18वां ये प्रतियोगिता कहाँ हुई, 17वीं कहाँ हुई, ईयर नहीं पूछ रहा, 18वीं कहाँ हुई। ऐसे कह देगा कि बताइए 47वां पुरस्कार ये किसे दिया गया, पुरस्कार भी नहीं पूछेगा, वर्ष 47वां, 48वां। तो इस तरह से इनको कर लीजिए। अभी कुछ करा देते हैं। एक गवर्नर पूछ लिए थे जिनकी अभी हाल में डेथ हुई थी। हाँ, कोविड-19 से जो मुख्य चर्चित हस्तियां हैं उनको कर लीजिए। जैसे एक अपने रेल मंत्री हुए थे, रेल राज्य मंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्रियों की डेथ हुई थी, तो इस तरह से कर लीजिए कुछ लोग। ये गवर्नमेंट गवर्नर कौन सी डेथ हुई थी पद पर रहते हुए अभी हाल में? लालजी टंडन हुए थे। लालजी टंडन, हाँ। लालजी टंडन कहाँ के थे? ये मध्य प्रदेश के थे। ये एमपी के थे। अब इनकी जगह पर इनका किसने चार्ज लिया है? आनंदीबेन पटेल ने, जो यूपी की गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल के हाथ में है अभी यहाँ का चार्ज। पूछ लिया जाएगा एमपी के गवर्नर कौन है इसमें। धर्म राजेश्वर मंदिर, धर्म राजेश्वर मंदिर कहां पर है? मंदसौर में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मंदसौर। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मंदसौर। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कितनी ऊंची है? 182। हाइट बताइए इसकी। 182 मीटर है। 182 मीटर।
विदेश मंत्री कौन है इस समय? एस जयशंकर। कुछ मंत्री कर लीजिए, कुछ मंत्री कर लीजिए, एक दो है लिखा देते हैं। विदेश मंत्री, कोयला मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कोयला मंत्री रविंद्र प्रधान नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री। पेट्रोलियम है सर ये तो। क्या चीज? यूनिटी, यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। विदेश मंत्री है एस जयशंकर और कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी। और खेल मंत्री ये तो पता होगा, रिजिजू। रिजिजू, किरण रिजिजू। रिजिजू, किरण रिजिजू। वीर पंजाब टनल का नाम अब पर क्या कर दिया गया? वीर पंजाब अटल। टनल का नाम, नए नाम पूछे जा रहे हैं, बदले हुए नाम, बस स्टॉप के, एयरपोर्ट के, कुछ शहरों के। अटल बिहारी वाजपेयी। ये धर्मराजेश्वर मंदिर, इसको कर लीजिए शांत से। एक सुकेश्वर मंदिर पूछा गया था, सुकेश्वर, ये कहां पर है? ये असम में है। एक सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में। अभी कोर्ट में चला था। ये तीन चार मंदिर प्रसिद्ध है। सबरीमाला केरल में मंदिर कर लीजिए कुछ मंदिर। चलिए अभी हाल के कुछ करंट अफेयर्स लेते हैं।